यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग काँप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाले रखा और आज फिर से यह सुखद अवसर आपने प्रदान किया प्रभु जी कि आपके निकट हम आ सके। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बीज बोया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, सब कुछ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, हम आपके उपकारों को पिता परमेश्वर भूलने ना पाए, परंतु निरंतर आपकी महिमा करने पाए। सो जितने प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत गा लेंगे। हमन गाना गावन से 167, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी नीतू ध्रुव है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रियांशी ध्रुव है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां पद। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन प्रियांशी के साथ पढ़िएगा, जो कि इस प्रकार लिखा है। उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, एक को भी ठोकर खिलाए तो उचित होता है कि उसके गले में चक्की का भारी पात लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू दो हाथ या दो पैर होते हुए अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू दो आँख रहते हुए नरक की अग्नि में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते रहते हैं। कि तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, जो क्या वह 99 को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने न जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पा ले तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसके लिए उन 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। अतः तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है। परंतु यदि वह तेरी ना सुने तो अपने साथ एक या दो व्यक्ति और ले जा, जिससे कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए। यदि वह उनकी भी न सुने तो कलीसिया से कह। यदि वह कलीसिया की भी न सुने तो वह तेरे लिए अन्य जाति और कर वसूल करने वाले के समान ठहरे। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और
जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एकमत हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तब पतरस ने आकर उनसे कहा, प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? आइए अंतिम पद हम एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। पिता परमेश्वर अपने इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 13 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु से डायरेक्ट बातचीत करने पाते हैं। इसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सभी लोग हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हर समय हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता है प्रभु जी। आपका ना आदि है और ना अंत है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपका वचन आकाश में सदा काल तक स्थिर है पिता परमेश्वर। सारी सृष्टि टल जाएंगी परंतु आपका वचन कभी भी नहीं टलेगा प्रभु जी। हम आपके वचन की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए कि आपने हम मानव जाति से ऐसा महान प्रेम किया है प्रभु कि अपने इकलौते पुत्र को हम इस संसार में भेज दिया पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसे महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी, जब आज हम सभी विश्वासी भाई बहन आपकी स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं परमेश्वर पिता, होने देना प्रभु जी हम सभी विश्वासी भाई बहन आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी। आज की आराधना में आप हमारी अगुवाई, मदद, सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सभी आत्मा और सच्चाई से भरकर प्रभु आनंद के साथ आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके और कोई भी शैतान का षड्यंत्र प्रभु जी आज की आराधना में कार्य करने ना पाए पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं
प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी हम अपने संचालक जी के लिए, सह संचालकों के लिए, आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु उन पर तेरी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। जबकि तन मन धन से प्रभु तेरे कार्यों को करते हैं प्रभु, तू इनको और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, दर्शन और प्रकाशन से भर प्रभु जी। अपनी बहुतायत की आशीष प्रभु जी तू इन पर दे प्रभु जी, और उनके घर परिवार पर भी तेरी आशीष हमेशा बनी रहे पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी। बीते सप्ताह प्रभु जी जहाँ कहीं भी तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया गया है पिता परमेश्वर, वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, और जितनों के पास प्रभु सुसमाचार पहुँचा है वे भी तो सच्चे जीवते परमेश्वर पिता पर विश्वास करने वाले हो सके प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मसीही समाज के अगुवों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं और आपके कार्यों को करते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को दूर दूर तक प्रचार करते हैं प्रभु जी। उन पर तेरी आशीष होने पाए प्रभु की आत्मा और सच्चाई से वो तेरे सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सके। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी आज के दिन जहाँ कहीं भी तेरे नाम की स्तुति आराधना की जाती है पिता परमेश्वर, उन हर एक स्थानों पर तेरी आत्मा की उपस्थिति होने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक जन आत्मा में भरकर प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने पाए पिता। ऐसी तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी। हम आज के वचन की संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो भी दासों के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी, उन हर एक दासों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के वो बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन वचनों को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा समझने पाए प्रभु जी। तो हमारी बुद्धि को खोल पिता परमेश्वर, ताकि हर एक वचन को प्रभु जी हम सुन के समझ सके और अपने हृदय में बैठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग भी पहली बार आज हमारे साथ आराधना स्तुति में सम्मिलित हुए हैं प्रभु, उन हर एक लोगों को भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने पाए प्रभु जी, समस्याएं दूर होने पाए प्रभु जी। और इन सबसे बढ़ के प्रभु वो आप सच्चे जीवते परमेश्वर पिता को जानने और पहचानने वाले हो सके प्रभु। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु। हम अपने देश के लिए प्रभु जी, हम अपने देश पर आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु। हमारे देश में अमन और शांति बरकरार रहे पिता परमेश्वर। जबकि चारों तरफ प्रभु जी देश देश पर चढ़ाई करता है पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सारे देश में प्रभु जी आपकी अमन और शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम सब एक साथ मिलजुल के रहने वाले हो सके प्रभु जी। हम अपने देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्रियों को, सारे मंत्रिमंडल को और जितने अधिकारी इस देश का संचालन करते हैं, हर एक लोगों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं प्रभु के इस देश का संचालन आत्मा और सच्चाई से आपके डर भय में रहते हुए करने पाए प्रभु जी। और जब हम तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं, इसमें किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु जी कि आज के आराधना में प्रभु जी हम जो कुछ भी करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे स्तुति आराधना करते हैं, चाहे प्रभु भोज की बारी में सम्मिलित होते हैं पिता परमेश्वर, वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हमारी आज की आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा पिता परमेश्वर, ऐसी आशा करते हैं प्रभु जी। और आज की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेष संदेश हम सुन लेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी से। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंडली बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूँ। प्रिय अजीज़ों, यह समय है परमेश्वर के वचन में जाने का। मैंने आज के संदेश के लिए जो विषय चुना है वह इस प्रकार से है,
परमेश्वर के भय से जलता हुआ घर का दीपक। इसका आधार है भजन संहिता 128। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। प्रियों, अजीज़ों, खुदावन के लोगों, भजन संहिता 128 केवल एक परिवार की कहानी नहीं है। यह परमेश्वर की उस महान योजना का चित्र है जिसमें वह मनुष्य को, उसके घर को, उसके आने वाली पीढ़ियों को एक साथ आशीष देना चाहता है। सच्ची आशीष बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती प्रियों अजीज़ों, वह अंदर से शुरू होती हैं और वह अंदर का स्रोत है परमेश्वर का भय। जहाँ परमेश्वर का भय होता है वहाँ घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वह गवाही बन जाता है, वह पीढ़ियों को दिशा देने वाला दीपक बन जाता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 128 आयत 3 में कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता यानी अंगूर की बेल। बाइबल में मधुरता, आनंद और सहभागिता का प्रतीक है अंगूर की बेल। न्यायियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 13वीं आयत में दाखलता के विषय में लिखा है, क्या मैं अपना वह मधुर रस छोड़ दूं जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों आनंदित होते हैं। यह केवल एक कविता नहीं है, यह एक आत्मिक सिद्धांत है। घर की स्त्री जब परमेश्वर के भय में चलती है तो वह केवल घर संभालने वाली नहीं रहती, वह घर की आत्मा बन जाती है। उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके व्यवहार में मेल मिलाप होता है, उसकी प्रार्थनाओं में घर की सुरक्षा होती है। वह कड़वाहट से नहीं, अपनी कृपा से घर को भरती है। ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग का अनुभव करा देती है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है भजन संहिता 128 आयत 3 के अंदर, तेरे पुत्र तेरी मेज के चारों ओर जलपाई यानी जैतून के पौधों के समान होंगे। यहाँ पुत्रों का चित्र बड़ा गहरा है। जलपाई यानी जैतून का वृक्ष इज़राइल में स्थिरता, दीर्घायु और उपयोगिता का प्रतीक था। इससे निकला तेल अभिषेक के लिए और मंदिर के दीपकों के लिए प्रयोग होता था। परमेश्वर का वचन निर्गमन 27:20 में कहता है, शुद्ध जैतून का तेल लाया जाए ताकि मेरे मंदिर के दिए निरंतर जलते रहें। अर्थात परमेश्वर ऐसी संतान चाहता है जो केवल जीवित ना रहे बल्कि प्रकाश दे। ऐसे बेटे और बेटियां जो अंधकार में खो ना जाएं, जो संसार के प्रभाव में ना बहें, जो परमेश्वर के घर में उपयोगी हों, जिनके जीवन से अभिषेक का तेल बहे। खुदावन यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:14 के अंदर, तुम जगत की ज्योति हो। जब माता पिता परमेश्वर के भय में चलते हैं तो उनकी संतानें केवल सफल नहीं बनती, वे प्रकाशमान बनती हैं। मेज के चारों ओर यह वाक्य भी बहुत गहरा है। यह केवल भोजन को दिखाने वाला नज़ारा नहीं है, यह एकता का चित्र है जहाँ परिवार एक साथ बैठता है। वहीं विश्वास सिखाया जाता है, वहीं चरित्र गढ़ा जाता है, वहीं अगली पीढ़ी को परमेश्वर का मार्ग सौंपा जाता है। आज संसार बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहा है। यदि घर में परमेश्वर का भय नहीं होगा तो दीपक बाहर से नहीं जल पाएगा। इन सभी आशीषों की जड़ केवल एक है और वह है परमेश्वर का भय। न धन इसकी गारंटी है, न उच्च शिक्षा, न सामाजिक प्रतिष्ठा। गारंटी केवल यह है, मनुष्य यहोवा से
खुदावंद से डरे और उसके मार्गों पर चले, तब परमेश्वर मानो यह कहता है, मैं तेरे घर का दीपक बुझने नहीं दूंगा, मैं तेरी संतानों को भटकने नहीं दूंगा, मैं तेरे परिवार को प्रकाश का जरिया स्रोत बना दूंगा। प्रियों अजीज़ों खुदावंद के लोग, परमेश्वर हमें केवल सफल परिवार नहीं देना चाहता, वह हमें ऐसा परिवार देना चाहता है जो प्रकाशमान हो, ऐसा घर जहां स्त्री मधुर दाखलता हो, बेटे बेटियां जैतून के समान अभिषिक्त और स्थिर हों, और परमेश्वर की महिमा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होती रहे। परमेश्वर का भय ही वह कुंजी है जो घर को भी अपनी आत्मा से जलाता है और संसार को भी रोशन करता है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा प्रकाशमान करे। इस छोटे से मनन चिंतन के द्वारा खुदावन आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज का संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला है। प्रभु भोज संचालन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। रोमियो 5:16 में इस प्रकार से लिखा है कि एक मनुष्य के अपराध के द्वारा मृत्यु ने राज्य किया। वो एक मनुष्य आदम था जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मृत्यु ने राज किया, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल ना खाना। वो एक आज्ञा का उल्लंघन किया तो 2500 आज्ञा दे दी गई, जिसका पालन करना संभव नहीं था। कुछ आज्ञाएं सकारात्मक थी कि हमको ये परमेश्वर ने करने के लिए कहा, और आधे से ज़्यादा आज्ञा थी, नकारात्मक आज्ञा थी कि हमको ये काम नहीं करना, जैसे चोरी ना करना, हत्या ना करना। ये आज्ञाएं ढेर सारी थी। पहला यूहन्ना 3:4-5 में लिखा है, जो व्यवस्था का विरोध करता है वह पाप करता है, पर यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों को छीन ले और मिटा दे। अब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम अवश्य है कि अनंत जीवन में राज्य करेंगे। उसने हमें अनंत जीवन की भागी ठहराया है और हम राज्य भी करेंगे, क्योंकि मृत्यु हम पर राज्य नहीं करेगा, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। पहला यूहन्ना 3:23 में लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि यह आज्ञा यह है कि जो प्रेम करता है वो पाप नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं करता वो पाप करता है। तो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया। तो आइए हम उस प्रेम के प्रतीक यीशु के लहू और मांस को ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सेनाओं के हवा राजाओं के राजा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, उसके लहू और मांस बहाए जाने के द्वारा हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें और अनंत जीवन में हम राज्य करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो वो प्रेम हम में भी दिखाई दे। प्रभु जी, जैसे आपने हमसे प्रेम किया, हम भी दूसरों से प्रेम करने वाले हो सके और आपकी महिमा करने वाले हो सके। इस दाख रस और रोटी पर आपकी विशेष आशीष और अनुग्रह को चाहते हैं कि हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, स्तुति करें और आपकी आज्ञाओं का हम पालन निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। सारा आदर गौरव महिमा देती है विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 110 हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी सरिता यादव।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरिता यादव है। आइए हम भेंट की प्रार्थना में जाएं। अपनी अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 पिता प्रभु यीशु, आकाश के जल के खोल के आशीष देने वाले महान पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे ही प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों में लाए हैं पिता। इसे बड़ी दया से ग्रहण करें प्रभु। जिन भी छोटे बड़े हाथों ने ये भेंटें चढ़ाई हैं पिता, उन्हें आशीष दे, और जिन्होंने नहीं दी है उन्हें भी आप धन्यवादी भेंट चढ़ाने का मन दे पिता। हे प्रभु, ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके। जो अंश हमने अपने घर में रख छोड़ा है उन्हें भी खर्च करने की सद्बुद्धि दे। जिन हाथों ने ये भेंटें चढ़ाई हैं उनके आय के स्रोतों पर, उनके बाल बच्चों पर आपकी आशीष हो। जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई हैं उनके जीवन में ये स्वर्णिम अवसर बार बार आ सके। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाकर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए। इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। आगे की शेष आराधना को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर एवं मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन और फिर आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, यीशु मसीह चलते फिरते, उठते बैठते
अपने चेलों को शिक्षा देते थे और चेले भी बड़ी उत्सुकता से यीशु मसीह के पीछे चलते थे और बहुत से प्रश्न करते थे और यीशु मसीह उनको समझाते थे। आज भी इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। हमारे संसार में, हमारे जीवन में बचपन से बुढ़ापे तक बहुत सी समस्याएं आती हैं और विशेष करके आध्यात्मिकता की दुनिया में इतने ढेर सारे सवाल हैं, कन्फ्यूज़न है, भ्रम है और सबसे बड़ी चीज़ है कि शैतान जो है वो एक प्रयास करता है कि किसी भी हालत में लोगों को भ्रमित रखें और इसीलिए हर एक प्रश्न जो हमारे मन में उठता है ये आए दिन हमारे जीवन में दुख और सुख होते रहते हैं और इसलिए हम भ्रमित होते हैं और यीशु मसीह की शिक्षाओं को और उनके उत्तरों को अनुभव से जानना बहुत ही आवश्यक है। तब जाके हम कन्फर्म होते हैं, दो चित्ते नहीं होते और पाप करने से बच जाते हैं। सो प्रियो, आज का जो उत्तरवादी पाठ है वो है मत्ती 18:1 से 22। मत्ती 18:1 से 22 पद और जिसमें चेले इसी तरह से यीशु मसीह से कुछ प्रश्न करते हैं। पहला तो ये है कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन, और दूसरा ये है भाई का अपराध, हमारा भाई पाप करे तो हम उसको, या अपराध करें तो हम उसको कितनी बार क्षमा करें। तो ऐसे ही कई प्रश्न होते थे और यीशु मसीह हर तरीके से कभी कभी दृष्टांत बोल बोल कर भी समझाते थे। और आइए आज इन प्रश्नों का उत्तर जाने यीशु मसीह ने क्या दिया और उसका व्यवहारिक अर्थ क्या हो सकता है। सो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ गिडियन बाइबल से मत्ती 18 के शुरू की कुछ आयतें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, एक को ठोकर खिलाए, तो उचित होता कि उसके गले में चक्की का भारी पाट लटका कर उसे समुद्र की गहराई में डुबा दिया जाता। तो शुरू की 6 आयतें मैंने आपके लिए पढ़ा है और ये बात होती है कि पहले तो और भी बहुत से प्रश्न करते थे और मुझको स्मरण आता है कि एक प्रश्न ये भी था कि हम में से बड़ा कौन है, और उसका भी यीशु मसीह ने उत्तर दिया था। प्रियो, आज ये है प्रश्न कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। सो प्रियो, उसने एक बच्चे को पास बुलाया जैसे लिखा है, और बच्चे को क्यों, सियाने को क्यों नहीं। और अब अगर उसने बच्चों को ही बुलाया तो हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वे सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, मन के दीन हैं, जैसा उनको समझाया जाए वैसे वे बनते हैं।
मैं स्मरण करता हूँ कि विभिन्न धर्मावलंबियों से कि किसी को अगर बचपन से सिखा दिया गया कि भाई इस पेड़ में ईश्वर रहते हैं तो पेड़ को ही प्रणाम करते रह जाता है, माता पिता जैसा कहते हैं तो वैसा वैसा वो करता है। किसी ने कह दिया कि भाई सूर्य में ईश्वर है तो सूर्य को प्रणाम करते रहता है। यानी बच्चों को जैसा मोड़ेंगे वैसा मुड़ जाएगा। मैं सोचता हूँ हवा और पानी भी ऐसी हैं कि आप जिस बर्तन में डालेंगे उनका शेप उस प्रकार से हो जाता है। और इसमें जो खास बात है कि बच्चों में सीखने की जिज्ञासा होती है। और प्रियो, जब हम इन उदाहरणों को देखते हैं तो मुझे स्मरण आता है पिछले सप्ताह हमने एक पाठ पढ़ा था, पहला पत्रस 2, उसके 125 पद तक मनन किया था, और जिसमें प्रारंभ के 3 पदों में हमने देखा था ये चीज़ पत्रस भी कहता है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। तो ये पत्रस जो है ये सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर लोगों के लिए मैं समझता हूँ, जो परिपक्व हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि, उनके लिए कहता है कि आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिज्ञासु रहो। परंतु यीशु मसीह का भी कहना यही था, क्योंकि चेले उस समय काफ़ी बड़े थे और उनने कहा कि आपको बच्चे बनना है, और जब तक हम बालक की नाई इन बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, बाइबल को नहीं समझेंगे, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सो प्रियो, मैं स्मरण करता हूँ कि हमारे ज़माने में जब पढ़ाई होती थी तो बड़ी प्रताड़ना भी होती थी। अगर हमने कहना नहीं माना तो 3-4 बेत हमारे हाथ में पड़ती थी, और माता पिता कभी हमको इसके लिए कभी हमारे शिक्षकों से लड़ाई झगड़ा नहीं किए। परंतु आज तो ज़माना बदल गया है कि अब कोई किसी टीचर भी प्रताड़ित नहीं कर सकता, और इसलिए आवश्यक है कि हम कैसे बालक बनकर वचनों को, परमेश्वर के वचनों को, प्रकाशन दर्शन को समझ सकें। और जरा सा भी अगर ग्रुप में किसी ने किसी को कहा, डांटा, तो जल्दी से प्रेस्टिज इशू शुरू हो जाती। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इसलिए आज लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मैंने ये देखा है। परंतु मैं स्मरण करता हूँ कि जब मैं क्लासिकल सीखने की इच्छा हुई, मैं नौकरी में था, अंबिकापुर में काम करता था, तो मैंने जा कर के पहली क्लास के बच्चों के साथ बैठा, और कई लोग मेरे को देख के हंसे भी, मुस्कुराए भी और व्यंग भी किए कि एक ऑर्केस्ट्रा का डायरेक्टर है और इस तरह बच्चों की तरह बैठ कर के सा रे ग म आलाप रहा है। परंतु उसका जो फ़ायदा हुआ मेरे को देर सवेर, वो ये हुआ कि कम से कम क्लासिकल की प्रारंभिक जानकारी मुझको प्राप्त हो सकी। आज भी मुझको स्वर को समझने में फिर कोई समस्या नहीं होती है। सो प्रियो, अगर स्वर्ग राज में प्रवेश करने का लक्ष्य आपका है, तो हम जानते हैं कि स्वर्ग राज, यीशु मसीह ने भी ये भी कहा, लूका 17:20। अचानक ये पद मुझको याद आया, और यहाँ इस प्रकार से लिखा, लूका 17:20 है, फरीसियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के राज्य का आगमन दृश्य स्वरूप नहीं होगा, न लोग कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है। तो प्रियो,
गुरु और चेले के बीच में यदि ये रिश्ता हो जाए तो कितनी ऊंची बात होती है। और हम अनुभव करते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में जी रहे हैं। और आज भी जब सुबह से मैं मंदिर जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि पहले उनको मौका दूँ जिनके मन में कोई प्रश्न है, और वहीं से बात निकलती है और हम कम से कम 2-2, 3-3 घंटा वो उस पर विचार करते हैं, बड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं प्रतिदिन। और मैं स्मरण करता हूँ कि जब मुझको जिज्ञासा हुई तो मैं अपने बुजुर्ग लोगों से प्रश्न करने लग गया, बहुत सब जा कर के, और बड़ी मुश्किल में वे समय देते थे। परंतु मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया तो मैंने कहा कि मैं अपने लोगों को कम से कम इस प्रकार से भटकने नहीं दूंगा और उनके लिए मैं प्रतिदिन उपलब्ध रहूंगा। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। पहले तो इसलिए कि जब हम आराधना के अंतिम में हर सप्ताह गाना गाते हैं, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, तो अपने आप में ज़रा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं उस काम को कर रहा हूँ जो यीशु मसीह करते थे। तो ये है प्रियो। और नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं समय ना दूँ तो मैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये बोल रहा हूँ कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, और वास्तव में उस कार्य को नहीं करता तो कैसे शोभा दिखाई देगी। सो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जो 5वें पद में यीशु मसीह ने कहा, जो इस बालक को, छोटे बालक को ग्रहण करता है मेरे नाम से, वह मुझे ग्रहण करता है। सो अगर हमको प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करना है तो एक जो भी ऐसा जिज्ञासु हो उसको अवश्य समय दें, धन्यवाद दें, और हम आपस में मिलकर के परमेश्वर की महिमा निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 7 से 9 के बीच यीशु मसीह ने कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। हमने 6वें पद में देखा कि यदि हमारे कारण कोई ठोकर खाता है तो उसके लिए गले में चक्की का भारी पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबा देने की बात यीशु मसीह कह रहे हैं। सो एक ज़रूरी बात है कि ये इस बात को ध्यान देना कि हमारे कारण किसी को ठोकर न लगे, और ठोकर का आना तो अनिवार्य है। नाना प्रकार से ठोकरें आ सकती हैं, पर हमको सावधान रहना है। और उसके बाद क्या, ताकि हमको कोई सज़ा ना मिले। और हम जानते हैं कि आगे यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरी आँख, कान या शरीर का कोई अंग तुझको ठोकर खिलाए तो उसको काट दे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम जानते हैं पाप अनंत आग में पहुंचाता है। पाप अनंत आग में पहुंचाता है, और अपंग होकर जीना, विकलांग होकर जीना ज़्यादा बेहतर है कि हम कम से कम अनंत आग से तो बच सकते हैं। सो चुनाव हमारे ऊपर है, मेरे और आपके ऊपर है। हम स्वयं चुन सकते हैं कि हमको कैसे जीना है। सो इसके आगे के संदेश के लिए प्रियो, अपन संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलें। सो अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं, और पहले भाग में हमने देखा कि मत्ती 18:1-22 आज का उत्तरवादी पाठ है जिस पर अपन विचार कर रहे हैं। और हमने देखा कि स्वर्ग में बड़ा कौन है, और फिर बालक को यीशु मसीह लाए। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हमको किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना है, बल्कि हमको स्वयं बालक बनना है। और इसके पश्चात अपन आ रहे हैं 10 से आगे के पदों में, 10वें पद में, जहाँ पर यीशु मसीह खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बताते हैं। और उसमें ये लिखा है कि देखो, तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते रहते हैं।
तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उसमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने न जाएगा जो भटक रही है? प्रियो, लूका 15 में भी यीशु मसीह ने उड़ाव पुत्र और खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ पुत्र, ये सब के विषय में बताया है 3 दृष्टांत बता करके। और इसमें तो भेड़ के बारे में लिखा 100 थी और एक खो गई, और कैसे वो उसके लिए प्राण की बाजी लगा के रात में उसको ले आता है। सो आज मेरे और आपके लिए ये सोचने का विषय है कि क्या हम एक आत्मा को जीतने के लिए इस प्रकार से एक्सरसाइज करना चाहिए या साधना हम कर रहे हैं अथवा नहीं। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इन दर्शनों को मुझको समझाया, और आज अपन जो सफल हुए हैं वे सब आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, और इसलिए हम संदेश दे सकते हैं। यूहन्ना 3:11-12 पेज हम जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसकी साक्षी देते हैं कि हमारी जिन भेड़ों को हम लाए, अगर हम ये सोचते ये बहुत ज़िद्दी है, बहुत बकवास करता है, या लालची है, या बहुत से नशों में है, भला ये कैसे प्रभु का काम करेगा, सो सब बातों को झेलना पड़ा, समझना पड़ा, और धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ा। थोड़ी बहुत प्रताड़ना भी की गई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इतनी बड़ी सफलता दी कि आज हमारी कलीसिया खड़ी हो सकी है। सो ऐसी साधना का प्रयास आप स्वयं करें, और हमारे बीच में बहुत से लोग करते हैं, ये धन्यवाद का विषय है। तो प्रियो, यदि हम ऐसी साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इसके आगे के पदों में यीशु मसीह ने यही बातें समझाई हैं। 15वें पद से आगे बढ़ रहे हैं अपन, मत्ती 18:15। यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, परंतु यदि वह तेरी न सुने तो अपने साथ 1 या 2 व्यक्तियों को ले जा, जिससे कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए। और यदि वह उनकी भी न सुने तो कलीसिया से कह, यदि वह कलीसिया की भी न सुने तो तेरे लिए अन्य जाति और कर वसूलने वाले के समान ठहरे। सो प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह वचन का संतुलन भी हमको बताते हैं कि यदि हमको किसी को जीतना है या किसी को क्षमा करना है, तो कैसे उसको क्षमा करें, कितनी बार समझाएं, कैसे समझाएं। और ये है कि किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है, किसी से ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। ज़बरदस्ती हमको किसी के लिए किसी पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि आज के समय में जब सताव है तो यही सब बात बताई जाती है कि एक जन को जीतने के लिए, एक आत्मा जीतने के लिए, एक जन को प्रभु में लाने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दोष भी ये लगाया जाता है कि ईसाई बनाने के लिए प्रलोभन देते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। परंतु यदि आप और मैं ऐसा कर रहे हैं तो ना करें, और यदि नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि बहुत अच्छा पुरस्कार है यहाँ पर, जो आगे हम देखेंगे। परंतु इस बात के लिए बहुत सावधान रहें। यहाँ इस बाइबल में पाप शब्द आया है, लेकिन पुरानी बाइबल में ये अपराध शब्द है, और इसके लिए हमने देखा कि अकेले में समझा, 2-3 गवाहों के सामने समझा, कलीसिया के सामने समझा। और ये कलीसिया शब्द जो है ये सुसमाचार में ये सिर्फ यहाँ पर और मत्ती 16:18 में 2 ही जगह आया है, और जिसका अर्थ है विश्वासियों के समूह में ले जा और समझा। और यदि वह हठीला है, ज़िद्दी है और अपनी बात में अड़ने वाला है, नहीं सीखना चाहता, तो ज़बरदस्ती किसी हालत में हमें नहीं करना है। और इसके लिए तीतुस 1:10 में पौलुस ने भी समझाया, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तीतुस 3 और 10 और 11। तीतुस 3
विधर्मी मनुष्य को पहली व दूसरी चेतावनी देकर उससे अलग हो जाओ और यह जान ले कि ऐसा मनुष्य पथभ्रष्ट हो गया, वह अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता जाता है। प्रियो, एक अच्छी बात है कि हम कैसे बच सकते हैं, और ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यह यहेजकेल 3:18 और इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। प्रियो, इसी के आगे 19वें पद में भी लिखा है कि अगर वो अपने हमारे चेताने के बाद भी वो जिद में है, पाखंडी है, विधर्मी है, तो प्रियो हम उसको उसके खून का पलटा हमसे नहीं लिया जाएगा। ये एक बड़े आनंद की बात है। प्रियो, हम इस तरह से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 18 से 20 पद में हमारे लिए बहुत अच्छा पुरस्कार भी है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हों, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। प्रियो, यदि हम ऐसी साधना कर रहे हैं, ऐसी सिद्धता प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने आनंद की बात है कि जब भी हम 2 या 3 इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु स्वयं उतर जाते हैं, हमारे बीच में आ जाते हैं, स्वर्ग का राज्य बना देते हैं, और उसकी पवित्र आत्मा में आ जाती है, और हमारी हर प्रार्थना प्रभावशाली होती है, और जिसके लिखा है वो हमारी सुनकर हमारे मन को आनंदित करता है। तो आखिरी के 2 पदों में 21 और 22वें पद में पतरस ने भी एक प्रश्न दागा। तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, एक ही बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो प्रियो, उस समय जो रब्बी थे, धार्मिक वेद थे, वे सिखाते थे कि 3 बार क्षमा करना ही चाहिए, परंतु और उनका संदर्भ देके पतरस ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मुझको शाबाशी देंगे, परंतु हुआ उसका उल्टा। यीशु मसीह ने समझाया कि मैं तुझसे कहता हूँ, 7 से 70 गुना तक माफ़ कर। तुझे माफ़ ही करना है, तुझे सज़ा परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। सो प्रियो, 7 का 70 गुना जो होता है वो 490 बार होता है। तो क्या हमको 490 बार क्षमा करना है, और 91 बार अगर वो पाप करता है, अपराध करता है, तो उसको क्षमा नहीं करना है? तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का कहना था ये मुहावरा टाइप का है, और यीशु मसीह कहना था, अनंत तुझको सिर्फ माफ़ और माफ़ और माफ़ करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सूली पर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या करते हैं। सो प्रियो, कभी कभी मैं आधुनिक भाषा में इसको बोलता हूँ कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि रिश्ते में हम इनके बाप हैं। और बाप मतलब
परमेश्वर पिता ने हमको पिता ही बनाया है। और ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आत्मिक बच्चे, वे पौलुस कहता है कि मैं रिश्तों में तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, क्योंकि मैं ही ने तुम्हें सुसमाचार सुनाया है। तो पिता तो बन गए, परंतु आपको फिर अनंत क्षमा भी करना है। सो इन बातों का ध्यान रखें कि आप पौलुस ने कहा, जैसे सिखाया रोमियो 12 में, हे प्रियो अपना पलटा मत लेना, पलटा लेना परमेश्वर का काम है, वही पलटा देगा। तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, ऐसा करके तू उस पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो प्रियो, इन वचनों को अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर भी जो चेलों का पहला प्रश्न था वो यही था कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर भी इस स्वर्ग राज्य में जब यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में आएंगे तो हम स्वर्ग राज्य में फिर वो हम डिसाइड करेंगे कि तुम में से प्रथम कौन है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। सो क्षमा की शक्ति को स्मरण रखें, जिसके कारण से हम अन्य जातियाँ भी हमारी तारीफ करती हैं। और संस्कृत में भी कहा गया है, क्षमा वीरत से भूषण। सो प्रियो, यदि हम वीर हैं तो इस प्रकार से क्षमा करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबुन से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है। और तत्पश्चात प्रार्थना करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम और रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही
प्रार्थना के अंत में आइए प्रार्थना करें। अपना प्राण देकर हम खोई हुई भेड़ों को बचाने वाले हमारे जीवित पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज की पूरी आराधना आपकी उपस्थिति में, आपकी अगुवाई में संपन्न हो सकी। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि जो गीत हमने गाए, भेंटें दी, पवित्र बियारी में हम शामिल हुए, प्रभु जी, संदेश दिए गए, सब कुछ आपने अपने स्वर्गीय सिंहासन से ग्रहण किया है। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, आज जो कुछ भी हमने सीखा है पिता आपके वचन से, पिता, कि कैसे हम दूसरों के लिए प्रभु ठोकर का कारण न बने प्रभु जी, क्योंकि उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं कि हम नरक में डाले जाएंगे। इसलिए पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हम बालकों के समान बन सकें, ताकि प्रभु जी हम हर एक बुराई से बचे रहें प्रभु, परंतु समझ में सयाने बन सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोग आराधना में शामिल हुए हैं सबों को आशीष दीजिए और कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाए, परंतु प्रभु जिसको चंगाई चाहिए आप चंगाई दीजिए। प्रभु जी, शैतानी शक्तियों को दूर करिए। प्रभु जी, सबकी पारिवारिक परेशानियों को और व्यक्तिगत समस्याओं को भी आप दूर कीजिए और होने दीजिए। पिता परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर प्रभु हम आपके कार्यों को कर सके, आपकी आज्ञा मान सके, आपके प्रति ईमानदार रह सके और फिर से पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो अगले सप्ताह मिलकर इसी तरह से आराधना में शामिल हो सकें। सामर्थी पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको पूरी आराधना में संभाला और इसलिए पिता परमेश्वर अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।